डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। अभी जो आपकी प्रोज बुक चल रही है, प्रोज बुक में वुमेन्स एजुकेशन लेसन को कंप्लीट करा दिया है। इस लेसन को पढ़ाने के बाद में इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये सब करा दिए हैं। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसको डिस्कस करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा है, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, किस प्रकार की शिक्षा डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड एंड वाई, किस प्रकार की शिक्षा के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड करते हैं और भाई क्यों करते हैं। रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना या प्रशंसा करना। तो किस तरह की शिक्षा की प्रशंसा करते हैं या एस राधाकृष्णन किस प्रकार की शिक्षा को रिकमेंड करते हैं और क्यों करते हैं। तो आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड, सिफारिश करते हैं दैट की स्पेयर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र शुड भी होना चाहिए ब्रॉड, विस्तृत एंड डीप, गहरा। डॉक्टर राधाकृष्णन ये सिफारिश करते हैं कि शिक्षा का स्तर या शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। एन एमलेस एजुकेशन, एक निरुद्देश्य शिक्षा, सर्व्स नो पर्पज, कोई उद्देश्य नहीं होता, एक ऐसी शिक्षा जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई सेवा नहीं करती, या एक निरुद्देश्य शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं रखती है। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज, कौन से अवसर हैं अवेलेबल, उपलब्ध हैं टू वुमेन, महिलाओं के लिए, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हमारे समाज में महिलाओं के लिए क्या अवसर हैं या क्या अवसर उपलब्ध हैं। तो आंसर हो जाएगा देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेजेंट लाइफ। तो क्या मतलब हुआ, देयर आर हैं ग्रेट, महान, अपॉर्चुनिटीज, अवसर हैं, फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासनकाल में, इन प्रेजेंट डे लाइफ, वर्तमान दिन के जीवन में, वर्तमान समय में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वर्तमान समय में हमारी नारियों के लिए सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ में और शासनकाल में बहुत सारे महान अवसर उपलब्ध हैं या बहुत सारे अवसर हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस तरह की, सॉरी ये जो वुमेन होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन, वीमेन। तो व्हाट काइंड ऑफ वीमेन, किस तरह की महिलाओं के लिए, डज द सोसाइटी नीड, किस तरह की महिलाओं की समाज को आवश्यकता होती है या समाज को किस तरह की महिलाओं की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी, समाज के लिए, नीड्स, आवश्यकता है, वीमेन, महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लिनड माइंड्स, मतलब अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और संयमित व्यवहार वाली। समाज के लिए अनुशासित मस्तिष्क वाली और संयमित व्यवहार वाली नारियों की आवश्यकता होती है। दे शुड बी वेल एजुकेटेड, दे उन्हें शुड भी होना चाहिए, वेल एजुकेटेड अच्छी तरह से शिक्षित, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए। दे वे आर हैं, द बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी, ऑफ द सोसाइटी, समाज, और महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, यानी महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, व्हाट क्या कंस्टिट्यूट्स निर्माण करता है, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का, एसेंस मीन्स सार, अच्छे जीवन के सार के लिए क्या आवश्यक है, या कह सकते हैं एक अच्छे जीवन के लिए क्या बनाता है, या अच्छे जीवन के लिए कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपेशन आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल लाइफ। तो क्या मतलब हुआ, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण,
चैरिटी दान पुण्य एंड कंपेशन दया आर हैं द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, एक महत्वपूर्ण जीवन के लिए या एक मूल्यवान जीवन के लिए आत्मनियंत्रण, दया और कंपेशन, मतलब आत्मनियंत्रण, दान पुण्य और दया, ये 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ तो इतने दिया है सेंस वाला, ये पूछा जाता है व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अवेलेबल या व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज नीड टू अ गुड लाइफ, तभी ये आंसर हो जाएगा कौन सा, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपेशन। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंगाइज मेन फ्रॉम वीमेन, विच कौन सा पर्टिकुलर विशेष क्वालिटी गुण डिस्टिंगाइसिस भेदभाव बताता है, अंतर बताता है मेन आदमियों की फ्रॉम वुमेन महिलाओं से, मतलब कौन सा गुण आदमी या पुरुष और महिलाओं में अंतर बताता है, ऐसा कौन सा गुण है जो पुरुषों में और महिलाओं में भेदभाव बताता है, अंतर बताता है। तो आंसर हो जाएगा कंपेशन, दया इज द मेन क्वालिटी, एक मुख्य गुण है। दया एक ऐसा मुख्य गुण है दैट जो डिस्टिंगाइसेस, अंतर बताता है मेन फ्रॉम वुमेन, मतलब दया एक ऐसा गुण है जो आदमियों और महिलाओं में अंतर बताता है, भेदभाव बताता है। वीमेन आर मोर कंपेशनेट देन मेन, वीमेन महिलाएं आर हैं मोर अधिक कंपेशनेट दयावान देन मेन, आदमियों की अपेक्षा महिलाएं आदमियों की अपेक्षा अधिक दयावान होती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट थिंग्स वर वुमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट टाइम, व्हाट थिंग्स क्या वस्तुएं वर विमेन महिलाएं इंटाइटल्ड अधिकार प्राप्त था टू इन एंशिएंट टाइम प्राचीन समय में, प्राचीन समय में महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। तो आंसर हो जाएगा इन एंशिएंट टाइम या इंडिया, प्राचीन भारत में वीमेन महिलाएं वर इंटाइटल्ड, उन्हें अधिकार प्राप्त था टू स्टडी, अध्ययन करने का, वेदास वेदों का, प्राचीन समय में महिलाओं को वेदों का अध्ययन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। दे वर आल्सो, उन्हें भी इंटाइटल्ड अधिकार प्राप्त था टू द चैंटिंग, भजन ऑफ द गायत्री मंत्र, उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिकार प्राप्त था। दे हैड, वे रखती थी द सेरेमनी, रीति रिवाज या रस्म ऑफ उपनयन, परफॉर्म होता है किए जाते थे फॉर देम, उनके लिए या उनके लिए उपनयन के रस्म भी किए जाते थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन ये है व्हाट कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन, व्हाट क्या कॉजेज कारण बताता है, डिक्लाइन पतन ऑफ वीमेनहुड मतलब महिलाओं के लिए, अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन क्या मतलब हुआ, एस राधाकृष्णन के अनुसार लिखा है आंसर, नारीत्व के पतन का क्या कारण है, हिंदी लिखी हुई है इसकी कि एस राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के जीवन में या नारीत्व का जो पतन हुआ है उसका कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन के अनुसार सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, मतलब सब्जेक्शन क्या होता है, इसकी हिंदी लिखी है ये पराधीनता, ये होता है सब्जेक्शन मीन्स पराधीनता ऑफ वुमेन, महिलाओं की, कॉजेज कारण बताती है, द डिक्लाइन पतन ऑफ वुमेनहुड नारीत्व। तो क्या मतलब हुआ, एस राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के पतन का कारण क्या है, पराधीनता, यानी पराधीनता ही नारीत्व के पतन का कारण है। एक क्वेश्चन और है इसका, लिखा है व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग, कौन सी महान टीचिंग थी, दैट जो लक्ष्मण की मदर माँ ने गेव हिम उसे दी, वह जब ही वाज गोइंग जा रहे थे टू द फॉरेस्ट जंगल, जब लक्ष्मण जंगल के लिए जा रहे थे तब उनकी माता ने उन्हें कौन सी महान शिक्षा दी। तो आंसर है विहन लक्ष्मण, जब लक्ष्मण वाज गोइंग जा रहे थे टू द फॉरेस्ट जंगल जा रहे थे, हिज मदर उनकी माँ ने टॉट हिम उन्हें सिखाया या उन्हें बताया। जब लक्ष्मण वनवास या जंगल के लिए जा रहे थे तब उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी, क्या दी, लुक अपॉन राम, राम को देखना,
एज योर फादर, अपने पिता की तरह। लुक अपॉन सीता, सीता को देखना एज माई सेल्फ, मेरी तरह। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, जंगल को देखना एज अयोध्या, अयोध्या की तरह। और पूरे जंगल को अयोध्या की तरह देखना। तो हिंदी लिखी हुई है, जब लक्ष्मण वन को जाने लगे तब उनकी माता ने उन्हें सिखाया कि राम को अपने पिता के समान देखना, सीता को अपनी माता के समान देखना और वन को अयोध्या के समान देखना है, समझना। तो ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि कितने थे, 5, 6, 7, ये हो गए 6 और 2 8, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये भी जो पहला वाला है ये भी याद कर लें आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ये वाले थे कंपेशियन, इम्पोर्टेंट ये भी हैं, लेकिन वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तब भी देख लें। लेकिन जो शुरू के 4 हैं उन्हें ज़रूर देख लें। उसके बाद ये रह गए, एक ये, इन्हें भी याद कर लें। फ़िलहाल आपको स्पेशली 1, 2, 3, 4 शुरू के 4 ही याद करना है ज़रूर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।